हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो यूनियन बजट 2026 मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बजट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ने वाला है। और अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो ना, तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि किस सेक्टर में आपको अभी ट्रेडिंग करनी है और किस सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म एंट्री बनानी है, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हो तो बजट के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान से अच्छे से समझना, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है सुमित सेंगर और मैं हूं आपका फाइनेंस कोच। यूनियन बजट 2026 के बाद स्टॉक मार्केट का रियल इंपैक्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से देखना। देखो यार, बजट आ चुका है, हर जगह हेडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है कि एग्जैक्टली मार्केट कहना क्या चाहता है। अभी तो कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि आफ्टर बजट मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि मार्केट क्रैश हो चुका है। सेम डे जिस दिन बजट आया उस दिन भी कोई बोल रहा है गेम चेंजर है, कोई बोल रहा है सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और बिगिनर इन्वेस्टर्स बस एक ही चीज सोच रहे हैं कि अब क्या करें, बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें, वेट करें सही टाइम का, सही एंट्री का। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो सो डोंट वरी, मैं हूं ना। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि अभी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। आपको हर न्यूज से पहले क्लैरिटी हो जाएगी कि उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस पर क्या पड़ेगा। और अगर आप अपने फाइनेंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बहुत ही ज्यादा पॉलिश करना चाहते हो तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। बजट 2026 के बाद स्टॉक मार्केट पर रियल इंपैक्ट क्या पड़ा है, कौन से सेक्टर में लॉन्ग टर्म विनर्स हो सकते हैं, कौन से सेक्टर में थोड़ा पेशेंस रखना है, उस सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। और न्यू इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, ये भी हम पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी स्किप ना करो, क्योंकि मैं एट द एंड आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप हर बजट के बाद मार्केट को लॉजिकली समझ पाओगे। सो नाउ, बिना न्यूज के पीछे भागे आपको कैसे मार्केट को समझना है, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट बजट को कैसे देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लो कि स्टॉक मार्केट का जो बजट है वो किसी भी ना इमोशंस पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, स्टॉक मार्केट बजट को इमोशन से नहीं, नंबर्स से देखना आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि नंबर्स को देखोगे तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। जो हम टीवी में डिबेट्स देखते हैं या फिर मिडिल क्लास को क्या मिला, टैक्स स्लैब बदला है या नहीं बदला है, ये सब ना पॉलिटिकल और इमोशनल डिस्कशंस होते हैं। मार्केट का फोकस सिर्फ और सिर्फ इन चार चीजों पर होता है। नंबर वन, ग्रोथ। देश कितनी स्पीड से ग्रो करेगा, ये सबसे पहला फोकस है। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्या इस बजट के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट, सरकार का खर्चा कंट्रोल में है या फिर नहीं है। और चौथा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मतलब कंपनीज आने वाले टाइम में प्रॉफिट बदलेंगी, प्रॉफिट बढ़ाएंगी या फिर लॉस में रहेंगी या फिर नहीं बढ़ाएंगी। इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और 2026 में एक और चीज आई है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, दैट इज पॉलिसी कंटिन्यूटी। मतलब सरकार अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पर कंसिस्टेंट है या नहीं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो बजट 2026 में आपको क्या देखने को मिला, ग्रोथ टारगेट लगभग 7%, फिस्कल डेफिसिट अराउंड 4.3% जो कंट्रोल में है, और स्ट्रॉन्ग पुश है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो बजट है ना, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ओवरनाइट रैली बजट नहीं है ये। ठीक है, और बिगनर्स को यही बात सबसे पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए कि
ये इस मार्केट के अंदर, इस बजट के बाद लाइक क्यों मार्केट गिरता है या क्यों साइडवेज रहता है, और लॉन्ग टर्म में ही क्यों प्रॉफिट होने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। बट होता क्या है ना कि यहीं पर मैक्सिमम बिगनर्स अपना गलती कर देते हैं, और जो गलती वो करते हैं वो सोचते हैं कि यार बजट बजट तो अच्छा है, लेकिन मार्केट फिर भी गिर क्यों रहा है। तो जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो वो बजट के अकॉर्डिंग बाइंग कर देते हैं, बट मैक्सिमम लोग वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं और लॉस कर देते हैं। अब रीजन ना बहुत सिंपल है। बजट से पहले हाई एक्सपेक्टेशंस होती है हर किसी की, बजट के दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, और बिग प्लेयर्स ऑलरेडी पोजीशंस बना के बैठे हुए होते हैं, राइट। ऑलरेडी वो अपनी पोजीशंस बना चुके होते हैं। इसीलिए अगर बजट के बाद मार्केट थोड़ा गिरता भी है ना, या साइडवेज चला जाता है, इसका मतलब सिंपल है कि बजट खराब नहीं था। गोल्डन लाइन हमेशा ये याद रखना आप, अगर आप जिस टाइम भी कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है उस टाइम आपको ट्रेड नहीं करना है। बजट जब भी निकलता है ना, यूनियन बजट हर साल का, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट मार्केट का रिएक्शन लोग देखना चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में कैसे इंपैक्ट करेगा। यार अगर आप हिस्ट्री उठाकर भी देखोगे ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2016 में जब बजट आया था, मार्केट पहले गिरा, लेकिन अगले 2-3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिले। 2020 के बाद जब कैपेक्स पे फोकस किया गया, फोकस बढ़ाया गया, शॉर्ट टर्म में नॉइस था, लेकिन 2021-22 में कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि बजट का फायदा हेडलाइंस के दिन नहीं होता, आपको सेम डे देखने को नहीं मिलेगा, टाइम के साथ दिखाई देगा। मतलब आप देखोगे कि थोड़े टाइम के अंदर आपको 1-2-3 साल के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। चलो, अभी मैं आपको जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि सेक्टर वाइज हम समझेंगे। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रॉन्ग फोकस किया गया है। रोड्स, रेलवेज, फ्रीट कॉरिडोर्स, अर्बन इंफ्रा, मतलब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में लॉजिस्टिक्स और वाटरवेज के ऊपर भी फोकस किया गया है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है? इसका डायरेक्ट मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो ऑर्डर्स बुक कर रही हैं स्ट्रांगली, एंड एग्जीक्यूशन बेस्ड कंपनीज को स्टीडली रेवेन्यू मिलेगा। इसका सीधा सा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर। बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है यहाँ पर क्या है, जो समझने वाली है, वो ये है कि यहाँ पैसा एक दिन में नहीं बनेगा। अगर आप अभी अपना मोबाइल उठाओ या आप लैपटॉप उठाओ और ट्रेड करना शुरू कर दो, तो आप नुकसान में ही जाओगे सेम डे या उसके बाद में। अभी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है और थोड़ा थोड़ा बाइंग पोजीशंस अपनी बनानी है। बजट के दिन भागना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बजट के दिन एंट्री नहीं लेनी, कोई भी बड़ा इवेंट है एंट्री स्किप करो, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। जब सरकार कैपेक्स बढ़ाती है तो क्रेडिट डिमांड बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, सबको लोन्स चाहिए होते हैं। बजट 2026 में फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म और लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिखता है, और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है, बट सेलेक्टिव। किसी किसी बैंक स्टॉक के अंदर या फिर किसी किसी फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक चीज याद रखना, सब बैंक्स एक जैसी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंक्स और लार्ज प्राइवेट बैंक्स बेनिफिट्स करते हैं, लेकिन वीक बैलेंस शीट वाले बैंक सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन से बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन पता है क्या है? बैंकिंग ईटीएफ्स और टॉप क्वालिटी बैंक्स। Now, let's come to the third sector, that is मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। जैसा आपने सुना, सबके साथ सबका विकास, ये बजट के अंदर हेडलाइन आई। ये बजट 2026 का सबसे पावरफुल थीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हर जगह लॉन्ग टर्म पुश है। यहाँ एक लाइन जो ध्यान देने वाली है, एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना, 2026 में मैन्युफैक्चरिंग पुश एक बजट स्टोरी नहीं है, ये डिकेड का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। इस सेक्टर में पैसा आज नहीं, अगले 3 से 5 साल में बनेगा। और बिगनर्स के लिए वार्निंग ये है, ओवर हाइप्ड पेनी स्टॉक से दूर रहो, थीम को समझो, कंपनी क्वालिटी पे फोकस करो। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ सेक्टर,
दैट इज आईटी एंड टेक सेक्टर। आईटी सेक्टर के लिए बजट सपोर्टिव है, लेकिन ग्लोबल डिमांड अभी स्लो है, इसीलिए आईटी स्टॉक्स को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आपको पता है आईटी सेक्टर 300 करोड़ से 2000 करोड़ बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट अभी भी न्यूट्रल ही देखने को मिल सकता है या फिर स्लाइटली पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो अभी इतना ज्यादा रिलाय नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आईटी स्टॉक्स स्प्रिंट नहीं होते, ये मैराथन रनर्स होते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, लेकिन मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं करना। अपना पैसा एक ही आईटी सेक्टर के स्टॉक में नहीं लगाना है, आप डिवाइड कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो। पांचवा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी और पावर। एनर्जी सिक्योरिटी, सोलर, ईवी, स्टोरेज, ग्रिड एंड ट्रांसमिशंस बजट 2026 में सब कवर्ड कर दिया गया है, और इसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देखने को मिलने वाला है। बट रिस्क क्या है, ध्यान से सुनना। रिस्क है वैल्यूएशन ऑलरेडी थोड़ी हाई है, इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको पता है क्या है, करेक्शंस पे एंट्री और पेशेंस रखना है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टैक्स एंड रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजी। एक मिथ क्लियर कर देता हूं यहां पर। सबसे पहले टैक्स चेंजेस का मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन कम होता है। मतलब अगर टैक्स चेंज हो रहे हैं तो डायरेक्टली मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन सेंटीमेंट्स पे इंपैक्ट होता ही होता है। जैसा कि आपने देखा बजट के टाइम पे एसटीटी जैसे चेंजेस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंपैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि एसटीटी में आप ऑप्शंस को देखते हो, और ऑप्शंस में अगर वो टैक्स बढ़ रहा है तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। और बिगनर्स के लिए ना एक सिंपल रूल होना चाहिए कि वो ट्रेडिंग कम करें और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करें, और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करें। बजट के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, इन सेक्टर्स में हम कर देंगे, बट बजट के बाद क्या करें। सबसे पहले ध्यान से सुनो, पैनिक मत करो। एक दिन के एक कैंडल पर डिसीजन मत लो। स्टार्ट करो एसआईपी से, थोड़ी थोड़ी बाइंग करो, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करो। क्या नहीं करना है वो ध्यान से सुनो। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, ट्विटर और टेलीग्राम टिप्स पे बिल्कुल नहीं जाना, सो कॉल्ड गुरुज की बात बिल्कुल नहीं माननी, बजट स्टॉक के नाम पे पैनी स्टॉक्स को नहीं खरीदना। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, स्ट्रॉन्ग थीम, स्ट्रॉन्ग कंपनी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये बजट लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, और जिस चीज की फाउंडेशन स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा देगी। बट इंस्टेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिगिनर हो तो ये बजट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, एक्साइटमेंट नहीं सिखाता। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो कि बजट 2026 में आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।